वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज है शनिवार और आज शनिवार को शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा क्या बात कही गई है। 18 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को आप पूरा ना देख करके उसका जो है संक्षेप में उसके सुने। और जो है TRE 3 की पोस्टिंग आज हो गई जैसे आपको पता है। और ट्रांसफ़र पर इन्होंने स्पेशल ट्रांसफ़र पर क्या कहा है वो आप ज़रूर सुनेंगे। पहले TRE 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज जो है धीरे धीरे स्कूल आवंटन का काम शुरू हो गया है TRE 3 का, और 15 मई तक सभी को ज्वाइन करा दिया जाएगा स्कूल में। और जिन लोगों का अब तक ट्रांसफ़र हो गया है उनका जो है इसी महीने में स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। और उनके स्कूल जो है ज्वाइनिंग के बारे में भी कोई खबर नहीं है। लेकिन आज स्पेशल जो है महिलाओं के ट्रांसफ़र के बारे में कहे। और TRE 1 के एक शिक्षक जो है डॉक्टर ACS साहब को क्या चिट्ठी एक पत्र लिखे हैं। उस पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आप मन ही मन में सोच रहे होंगे, भावुक हो जाएंगे उस पर ये पत्र को सुनने के बाद। तो उस पत्र को आप ज़रूर सुने। और TRE 3 की पोस्टिंग हो गई। महिलाओं का ट्रांसफ़र पर भी उन्होंने डायरेक्ट स्पेशल महिलाओं की ट्रांसफ़र पर बात कही। आप सुने इस वीडियो। मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग अपना ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक हम लोग TRE 1 और TRE 2 के महिलाओं का स्थानांतरण जो दूरी के आधार पर है उसको टेकअप करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह तक जितने भी विशेष समस्याएं हैं, बीमारी है, विकलांगता है, पति पत्नी है और उसके छूटे हुए मामले भी हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं। अब केवल बच गए हैं हमारे महिलाओं से संबंधित जो दूरी वाला है। तो TRE 1 और TRE 2 के भी हम लोग अगला सप्ताह टेकअप करेंगे। और सभी को अपने अपने जो लॉगिन ID है ई-शिक्षा कोर्स उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इधर उधर जानकारी के लिए आप लोग भटके नहीं। आपको अपने ई-शिक्षा कोर्स के लॉगिन में पहले तो SMS जाएगा और SMS जाएगा जिसके माध्यम से आप ई-शिक्षा कोर्स के लॉगिन में अपना अपना स्थानांतरण जिला देख सकेंगे। दूसरा एक मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि परसों मुझे एक पत्र मिला था अपने डाक में। मैं यूजुअली सभी पत्र बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं। मैं उस पत्र में बहुत सारे इश्यूज़ थे और विशेषकर जो टीचर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी पत्र थी। और ये एक BPSC TRE 1 के जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखा। मैंने 2-3 बार इस पत्र को पढ़ा। और क्योंकि हम लोग मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षकों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की समस्याओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मैं चाहूँगा कि वो पत्र आप इस कार्यक्रम में पत्र है थोड़ा इसको पढ़ा जाए इस पत्र को। जी सर। एक शिक्षक का शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ सर का नाम एक पत्र। आदरणीय ACS महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आपके द्वारा प्रत्येक शनिवार को एक YouTube चैनल पर शिक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसमें आपके द्वारा बड़े ही प्रमुखता से छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देते हैं। मैंने भी कई दफे उसी चैनल पर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न लिखे जिसे मैं विभाग के जिले स्तर पर एक व्यापक कमी के स्तर पर देखता हूं, जिस पर मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वे प्रश्न आज तक उस चैनल पर नहीं पूछे गए हैं। मान्यवर, आपने शिक्षा विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खासकर ई-शिक्षा कोर्स जैसे ऐप लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसे इतिहास आपके इस अनोखे नवाचार के लिए सदैव याद रखेगा। किंतु इन सबके बावजूद कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों, जिसे आप सदैव से भविष्य निर्माता जैसे शब्दों से सुशोभित करते आए हैं, कि मन की वेदना को कहता हूं, हमने आपकी सदैव सुनी है। अब सुनने तथा इसके समाधान की बारी आपकी है। महाशय, आपने कुछ कर्तव्यहीन शिक्षकों को विद्यालय से बाहर रहने की गुप्त सूचना पर आपने उन पर उनके नैतिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हाजिरी दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोष जैसे ऐप लाए। आपके इस क्रांतिकारी निर्णय ने वास्तविक तौर शिक्षकों की पहुंच को विद्यालय से सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ इस ऐप ने शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना तथा समय के बाद विद्यालय से जाना सुनिश्चित किया। किंतु विभाग द्वारा जिलों को समय से शिक्षकों के वेतन तथा एरियर के भुगतान हेतु राशि भेजने के बावजूद शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से क्यों नहीं? शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई-शिक्षा कोर्स ऐप से क्यों नहीं? विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों के वेतन तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर DEO तथा DPO स्थापना का निलंबन क्यों नहीं? महाशय, आपने ई-शिक्षा को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीन सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलने का, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है,
मैं उनको कहता हूँ, और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ, और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ग्रुप डी छोड़ के उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम कह दिया।